दिन दशहरे का है, मौका शक्ति पूजन का, लेकिन राजा भैया ने अपनी ही शक्ति को जवाब दिया है। यानी कि पत्नी भानवी सिंह ने जो आरोप लगाए थे, आज शस्त्रों के जखीरे का शस्त्र पूजन कर यह दिखाने की कोशिश की कि देख लो कितने हैं ये शस्त्र, कितने हैं शस्त्रों के जखीरे। क्या ये तमाम जो अस्त्र शस्त्र या ये तमाम जो हथियारों के जखीरे सिर्फ राजा भैया के हैं या फिर ये एक शक्ति प्रदर्शन है? हम आज इस पूरी खबर में इसे समझेंगे। इसके अलावा ये भी जानिए कि संभल में कौन सी नई मस्जिद है जो अब निशाने पर आ गई है और क्यों। और इरफान सोलंकी जब घर लौटे तो अब चुनाव को लेकर क्या कह दिया। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात राजा भैया की। राजा भैया की बात इसलिए क्योंकि आज दशहरा है और दशहरे पे शस्त्र पूजन का कार्यक्रम होता है और इसे सामाजिक मान्यता भी मिली हुई। शस्त्र पूजन का अगर कार्यक्रम देखना हो तो दशहरे पर आरएसएस का कार्यक्रम देखा जाता है, जहां शस्त्र पूजा एक बड़े स्तर पर किया जाता है। शस्त्र पूजन अगर देखना है तो गोरखपुर का गोरक्ष पीठाधीश्वर जहां बैठते हैं या गोरखनाथ मंदिर में भी शस्त्र पूजन होता था, अब भी होता है, लेकिन अब इसे सार्वजनिक नहीं किया जाता क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री। लेकिन आज एक ऐसा सार्वजनिक शस्त्र पूजन हुआ है जिसने सबको चौंका दिया, हिला दिया कि क्या किसी एक शख्स के पास इतना शस्त्र हो सकता है। लेकिन एक महल में जब आज शस्त्र पूजन हुआ तो हथियारों का जखीरा दिख ही गया। जी हां, यह जखीरा कहां है? यह जखीरा है कुंडा में, कुंडा के उस राजमहल में जहां राजा भैया रहते हैं। अब राजमहल में है या फिर उनके समर्थकों के पास है, घरों में रहता है, यह आप इस रिपोर्ट में समझेंगे। लेकिन आज राजा भैया ने एक शस्त्र पूजन किया और उसमें जो हथियारों का जखीरा दिखा है वो आपको हैरान कर सकता है। सभी तरह के बंदूक, सभी तरह के हथियार, वो चाहे पिस्टल हो तरह तरह के या फिर ऑटोमेटिक हथियार हो, बंदूकें हो, ये आपको दिखाई देंगे। और इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि राजा भैया या उनके समर्थकों के पास कितना बड़ा हथियारों का जखीरा है। लेकिन क्या ये पूरा का पूरा सिर्फ राजा भैया का है? आज जो शक्ति प्रदर्शन जिसे हम कह रहे हैं, हम आपको बताएंगे कि क्यों कह रहे हैं और क्यों इसे इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है, जबकि हर साल राजा भैया शस्त्र पूजन करते हैं लेकिन इस तरीके का वीडियो कभी जारी नहीं करते या ना जारी होने देते हैं। इस बार ये इस तरीके का वीडियो सामने आया है। लेकिन आपको बताएं कि आज आह्वान था, जितने उनके समर्थक इस शस्त्र पूजन में आए थे वो सब अपने साथ अपना अपना लाइसेंसी हथियार लेकर आए थे। और एक जगह पे जो कुंडा में उनका बेंती में उनका राजमहल है, जहां के वो राजा भी कहे जाते हैं और इसीलिए राजा भैया उनका नाम है, तो आज इस शस्त्र पूजन को खास बनाया गया। दशहरे का मौका था, शस्त्र पूजन हो रहा था, लेकिन तादाद और जखीरा देखकर लोगों का चौंकना लाजमी था। राजा भैया के पास कुल 30 शस्त्र हैं जो कि लाइसेंसी हैं कहा जाता है, और उन 30 शस्त्रों को इस शस्त्र पूजा में रखा गया। लेकिन जब आप इस प्रदर्शनी को देखेंगे तो ये 30 नहीं, सैकड़ों में दिखाई देगा, दर्जनों और सैकड़ों में। पता ये चला कि जो उनके तमाम समर्थक जिनके पास लाइसेंसी हथियार है, इन सभी लोगों को एक साथ शस्त्र पूजन के लिए बुलाया गया था। और ये वहां की तस्वीर, राजा भैया खुद बैठ करके उन्होंने इस शस्त्र पूजन को किया है, तो निश्चित तौर पर यह शस्त्र पूजन सार्वजनिक हो गया। लेकिन आखिर इस तरीके का ये शस्त्र प्रदर्शन की जरूरत क्यों थी? तो इसके पीछे परिवार की वही कहानी है जो पिछले कुछ दिनों से चल रही है। याद करिए, उनकी पत्नी भानवी सिंह ने कुछ दिन पहले तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो सब कुछ जारी किया था कि ये देखिए राजा भैया के घर में हथियारों के जखीरे का दृश्य। तब उन्होंने बाकायदा
फोटो जारी किया और ये कहा था, ऑडियो भी जारी किया था कि कैसे उनको धमकी मिल रही थी, उसका भी ऑडियो था। लेकिन राजा भैया ने तब से लेकर अभी तक एक शब्द, एक प्रतिक्रिया नहीं दी। हाँ, उनके जो भाई हैं गोपाल जी, उन्होंने तब कहा था कि जो ये शस्त्रों की तस्वीरें और वीडियो जारी की जा रही हैं, तो इसका जवाब दशहरे के दिन दिया जाएगा। और आज यही माना जा रहा है कि बेशक ये एक शस्त्र पूजा की एक औपचारिक विधि सामने रखी गई हो, लेकिन दरअसल इस शस्त्र पूजा के माध्यम से अपने ही परिवार, अपनी ही पत्नी भानवी सिंह को एक जवाब दिया गया है और राजा भैया ने ये जवाब देने की कोशिश की है। इससे कई चीजें एक साथ सध रही हैं। एक, बहुत सालों से राजा भैया कोई बहुत ज्यादा शस्त्र प्रदर्शन नहीं करते थे। पहले की बातें और थी, पहले उनके घर के, उनके महल की शस्त्रों की बात चलती थी, लेकिन पिछले एक दशक या कुछ और वक्त से आप कह लें तो राजा भैया का नाम ही काफी था, बाकी तमाम चीजें जिसे कहते हैं नेपथ्य में थी। लेकिन हाल के दिनों में जब दोबारा उनकी पत्नी ने उन पर आरोप लगाए और शस्त्रों के जखीरा होने की बात कही, तो इसे राजा भैया ने एक मौके की तरह इस्तेमाल किया है और आज दशहरे के दिन शस्त्र पूजन के अवसर पर अपने समर्थकों के जखीरे का भी प्रदर्शन कर दिया। इसके क्या मायने हैं? क्या ये जब पत्नी को जवाब देना है? क्या ये दिखाना है कि उनकी ताकत कितनी है? या फिर आज भी जो उनकी पुरानी एक रॉबिन हुड वाली छवि थी, वो दिखाने को वो मजबूर हो गए? तो एक साथ उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। पत्नी को जवाब देने की कोशिश, अपनी ताकत समाज को दिखाने की कोशिश और अपनी सियासी ताकत दिखाने की कोशिश, और यह भी बताना कि बेशक वो सियासी आदमी है, लेकिन जरूरत पड़ी तो कितने समर्थक और कितना जखीरा उनके साथ है, ये भी दुनिया देखे। खैर, अब इसकी आलोचना भी होगी और चर्चा भी होगी, और शायद राजा भैया को न तो चर्चाओं से फर्क पड़ता है, ना ही आलोचनाओं से। अगली खबर, और अब बात इरफान सोलंकी की। समाजवादी पार्टी के वो तमाम नेता जो पिछले कुछ समय से अलग अलग मुकदमों में जेल में बंद थे, एक एक करके रिहा हो रहे हैं। आजम खान रिहा हो गए, अब्बास अंसारी बाहर आ गए, उमर अंसारी बाहर आ गए, और अब इरफान सोलंकी भी बाहर आ गए। जी हाँ, कानपुर के रहने वाले इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के एक मजबूत सियासी नेता भी हैं, लेकिन जब वो जेल गए, उनकी सदस्यता गई, तो उनकी पत्नी सीसामऊ से विधायक हो गई। यानी कि उस दौर में जब 9 में से लग रहा था कि बीजेपी पूरी की पूरी उपचुनाव की सीट जीत जाएगी, इरफान सोलंकी उस दौर में भी जेल में रहते हुए अपनी पत्नी को जिता ले गए और अपनी सीट पर उन्हें विधायक बना दिया। और अब वो जेल से बाहर आ गए हैं, और अब उनका कहना यह है कि अब उनके घर से एक नहीं 2-2 विधायक होंगे। यानी पत्नी जीत गई हैं, वो तो विधायक रहेंगी ही, और अब उन्हें भी एक सीट चाहिए। यानी कि यह दबाव उनकी पार्टी के ऊपर बनेगा कि अब वो अकेले नहीं, अब वो 2-2 लोग एक साथ दावेदार हैं, पत्नी भी हैं और वो तो चुनाव लड़ेंगे। खैर, देखना है। लेकिन इंटरेस्टिंग यही है कि एक बार जेल जाने से घर में एक दूसरा विधायक भी बन सकता है, और वो इसके लिए जिसे कहते हैं अडिग दिखाई दे रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं इरफान सोलंकी। या आप भी विधायकी लड़ेंगे या कोई और? अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं हाथ पर कहीं ना कहीं दबा के मामला सेट करने की कोशिश करूंगा कि भैया हमें बैठने दो। अगर भाई इनको कुर्सी पे आ रही है तो नहीं बैठने देंगी, और क्या करेंगी। आपने जब आए थे तो एक स्टेटमेंट भी दिया था कि हो सकता है 2 विधायक हों। हाँ बिल्कुल, तो क्यों नहीं हो सकते। हम आशावादी लोग हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। आज हर आदमी देखिए कितनी तरक्की पा रहा है। तर अल्लाह करे आप अपना चैनल बनाए, आशा है आपको, हाथ पकड़ ले ऊपर वाला। लेकिन विधायकी जो है वो लड़ेंगे कहाँ से, क्योंकि फिलहाल तो आप सीसामऊ से ही लड़ते आए हैं। जो कुछ तो सस्पेंड रहने दो। अगर सस्पेंड नहीं रहेगा तो फिर पिक्चर में मजा आएगा। पिक्चर 3 घंटे बाद पता चलती किसने किसको मारा। बहुबरी ने कबत्ता, वो क्या नाम था बहुबरी वाला, उसका नहीं। स्क्रिप्ट पहले तैयार हो जाती, मतलब स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी। स्क्रिप्ट तैयार है, मन में आपके है कि कहाँ से चुनाव लड़। बिल्कुल मन में तैयार है, पर उसके लिए सही समय नहीं मिल रहा है।
हरी झंडी नहीं मिल रही अभी। लोगों के मन में बहुत जो है इच्छुक हैं, जो जिन लोगों ने आपकी विधानसभा से सपोर्ट किया है, वो जानना चाह रहे हैं कि इरफान जो बात कर रहे हैं कि यहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से और लड़ सकते हैं? नहीं, वो इसलिए जानना चाह रहे हैं कि जो उनकी भाभी हैं, जो उनकी बहन है, उनकी बेटी की तरह हैं, वो हमारी विधायकी रहेंगी नहीं। वो बस ये जानना चाहते हैं, बस बाकी और कुछ नहीं। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में 2 विधायक घर से। भाई हमारे कानपुर नगर की बात करें, मैं आप जो बात करें मैं एकदम स्पष्ट कर दे रहा हूँ, 14 विधायक हैं यहाँ, हम तो 3 ही पे ना, तो हमें 14 सपा के विधायक चाहिए बस। और अब हम आपको दिखा रहे हैं संभल की एक और मस्जिद। जी हाँ, संभल की इस मस्जिद पर आज बुलडोजर चलते चलते बच गया। ये मस्जिद संभल के गांव में एक बड़े क्षेत्र में एक ग्राम समाज की जमीन पर बनी। हालांकि आपको मालूम है कि संभल इस वक्त सरकार के एक तरीके से नजर में है, निशाने पर है कि संभल में जो चीज गैर कानूनी है या सरकारी जमीनों को कब्जा करके बनाई गई है उसको वापस लिया जाना है, और सरकार इसमें बड़ी शिद्दत से लगी हुई है। ऐसी ही एक मस्जिद संभल के इस गांव में बनी हुई मिली, और 30 दिन से ज्यादा हो गए जब इसको नोटिस दिया गया कि इस जमीन पर जो बना हुआ ये स्ट्रक्चर है, धार्मिक स्ट्रक्चर जो मस्जिद, और मस्जिद के साथ साथ बनी हुई जो जनता शादी घर है, यानी कि सरकारी जमीन पर गांव वालों ने एक मस्जिद और एक जनता शादी घर बना दिया। उन्हें भी शायद मालूम रहा होगा कि ये गांव की जमीन है, ये सार्वजनिक संपत्ति है, तो उसका इस्तेमाल उन्होंने एक मस्जिद और एक शादी घर बनाकर करना शुरू कर दिया। लेकिन जब सरकार ने अपनी जमीनों की खोज की, पता चला कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तो बना है सरकारी जमीन पर। उन्हें पहले नोटिस दिया गया और आज का दिन तय हुआ जब वो बुलडोजर लेकर पहुंच गए। आलोचना भी हो रही है कि आज दशहरे का दिन था और आज कम से कम बुलडोजर नहीं जाना चाहिए। खैर, बुलडोजर गया। प्रशासन जैसे ही तोड़ने के मूड में आया, तभी मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा गया कि 2-3 दिनों का मोहलत और दें, हम लोग खुद इसे तोड़ लेंगे। हालांकि 30 दिन पहले भी उनसे ये कहा गया था कि आप हटा लें, लेकिन आज ऐन वक्त पे जब थोड़ा बहुत उसमें नुकसान करने की कोशिश हुई, हालांकि हुई नहीं, तो उन्होंने खुद से तोड़ना शुरू कर दिया और कहा कि 3 दिनों का वक्त दें, हम ये हटा लेंगे, ये सरकारी जमीन पर बना है। तो प्रशासन ने ये मोहलत दी। आज बुलडोजर उस मस्जिद पर नहीं चला, लेकिन सार्वजनिक जमीन पर बने हुए उस शादी घर पर चल गया, जब उसकी पूरी चारदीवारी को और शादी घर को जो सरकारी जमीन पर बना था उसको तोड़ दिया गया। खैर, संभल में सबकी नजर है। संभल में आज बाकायदा नए थाने का भी उद्घाटन किया गया है, वहां के अधिकारियों ने किया है, और संभल में आज ही उस जामा मस्जिद के पास से ही आरएसएस का पथ संचलन भी हुआ है। ये तमाम चीजें एक साथ संभल में चल रही हैं और संभल में बहुत कुछ बदल रहा है क्योंकि सरकार की नजर है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।